ठुकराती ज्यादा बना करो, फिर उसका मूड ऑफ हो जाएगा। उस दिन से लंबी लंबी उल्टियां हुई थी, आज की हैजिंग हो जाए, तय करके मर जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से कोई बात हुई होगी, लेकिन तुम उसे कन्विंस करके किसी भी तरह पहुंच जाओ प्लीज। मैं नहीं आ सकती। वजह? बहुत बड़ी वजह है। तुम्हें रोशन का वास्ता, अगर तुम उसे जरा भी कुछ समझती हो ना तो बस आ जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठहरे हुए तूफान का मंजर नहीं देखा। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए बुखारी साहब। हाँ हाँ बोलो। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए फौरी तौर पर। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से ये खाना बनाया किसने? आलिया के चेहरे पे 12 बज रहे हैं, इसका मतलब ये खाना आलिया का बनाया हुआ। जब तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई दखल ही नहीं तो वो फ्लैट और ये मकान भी तो तुम्हारा ही है। तुमने बड़ेपन का मुजाहिरा करके मुझे इसमें रहने का इख्तियार दिया, मगर मैं अपना छोटापन दिखाकर यहाँ से जा रही हूँ। मैंने सबा को तलाक दे दी। तज़ीन एक बात है, तुम्हारे आने तक मैं सूली पे लटका रहूंगा। मैं आऊंगी जरूर। क्या रत जगह करने का इरादा है? नहीं यार, तू सो जा जाके। यार वो वापस आ जाएगी खालिद। यार न जाने क्यों मुझे लगता है कि वो वापस नहीं आएगी। आखिरी वक्त में आखिर सच खुल ही जाता है। मैंने बहुत तन्हा जिंदगी गुजारी है। तो ये है मेरा, बल्कि आज से हमारा छोटा सा प्यार। अरे बाबा, ये मेरे दुख आपके अंदर किस तरह बोल रहे हैं? किस तरह बोल रहे हैं? ये दुख अनोखे नहीं है। कितने ही आंखों में इसकी तहरीर झांक रही है। मैं आए? Why not? सज्जाद, बड़े रोमांटिक होते थे तुम किसी जमाने में। तज़ीन, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। कैसे? बहुत अच्छा है, थैंक यू। और ये मेरी तरफ से। इतने फायदे होते हैं बाहर जाने के। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो फौरन बता देना हमें। तुम्हें पता है सज्जाद क्या कह रहे थे? कह रहे थे, यू नो व्हाट आई मीन। सज्जाद कह रहे थे कि तुम्हारी दोस्त लंदन जा रही है, कि ऐसा ना हो कि उसके गम में तुम शादी कैंसिल कर दो। हाय बेचारे। अच्छा सुनो, बहुत रात हो गई है, अब सोना चाहिए है ना। तुम्हें सुबह एयरपोर्ट भी जाना है। खत्म करो पैकिंग। अगर तुम 10 बजे एयरपोर्ट ना पहुंची तो शामत हमारी आएगी। चलो पैकिंग होगी? हाँ ऑलमोस्ट सब हो गया। जगह पे रखो आप। ये मैं रख देती हूँ। मतलब क्या मतलब है, मैं कहाँ सोऊं? आप मेरे बिस्तर पे। ये दिन भी तमाम हुआ।
ताहिर और खालिद नहीं आए अभी तक। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं पहुंचे। हम दोनों समझे कि आप दोनों आओगे ही नहीं। वो आलिया, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी तो हम लोग ऐसा हो सकता है कि हम दोनों ना आए। आप दोनों बातें कीजिए, हम चलते हैं। हाँ, कबाब में बात करो तुम। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रात भर सोई नहीं। और आप भी तो। मैं दरअसल पूरी रात सुबह का इंतजार करता, और जब सुबह हुई तो मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा कि मैं इस सुबह का इंतजार कर रहा था तो तुम्हारे और मेरे बीच फासले बढ़ा देगी, एक ऐसी लकीर डाल देगी जिसको ना कभी तुम अबूर कर पाओगे और ना मैं। खालिद, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। और ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा। और कुछ कहना है मुझसे? हाँ, सिर्फ इतना ही कि तुम मुझे याद रखो। That's it. अपना ख्याल रखना। तो अच्छा, फिर भाई साहब? बस तो फिर एल्बम की तैयारियां हो रही हैं। शुरू है? अरे आपने मुझे कह दिया होता। आप तो चाय बनाने कौन सी मुश्किल काम है। आपा जी, आपका एनजीओ कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। कितने लोगों को फांसियां दिलवा रही हैं? जो इस लायक है, लेकिन शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, उन्हें कोई असर नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश करनी तो जरूरी है। सबा, इस एल्बम में मैं सारा कलाम फैज साहब का ही रख रहा हूँ। अच्छी बात है। फैज साहब के कलाम को समझ के गाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब समझ में आने लगता है तो दिल में उतरने लगता है। मैं तो उसकी तासीर में गुम हो जाती हूँ। हाँ भाई, बड़े लोगों की बातें भी वाकई बड़ी होती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी आपा कैसी लगी तुम्हें? आपा बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। लो भाई, अब तारीफों का प्रोग्राम शुरू हो गया, तो मैं तो चली। कहाँ जा रही हैं आप? दीजिए, आपने आपा को भगा दिया। मैंने कहाँ भगाया, तारीफ तो आपने की है। बड़ी अजीब जिंदगी है इनकी भी, शदीद तरीन नफरत करती हैं मर्दों से। अब तो फिर भी मुझसे या एक दो और भाइयों से मिल लेती हैं, वरना पहले तो शक्ल देखना गवारा नहीं थी किसी की। भाई, और तो और हमारे चाय और खाने के बर्तन रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। अब तो काफी बेहतरी है पहले के मुकाबले में। अरे हाँ, याद आया, वो आर्ट काउंसिल वाले प्रोग्राम की कोई तैयारी पकड़ी तुमने? जी हाँ,
अपने तौर पे तो जितना हो रहा है कर रही हूँ। अच्छा, वो सारा है ना, वो भी तुम्हारी कुछ गजलें टीवी के लिए रिकॉर्ड करना चाह रही है। टीवी के काम में वक्त बहुत ज्यादा लगता है। आपको पता है, पहले ही मैं एल्बम की वजह से अली को पूरा वक्त नहीं दे पा रही हूँ। भाई मेरे ख्याल में तो इस वक्त तुम्हारा टीवी पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एल्बम रिलीज होने वाला है और ऐसे मौकों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पब्लिसिटी खासी काउंट करती है। चले, कुछ वक्त निकाल लूंगी। तो फिर चले स्टूडियो। आपा को बता देना कि देर हो जाएगी। जी, मैं अली को भी बता दूँ। मैंने शाह साहब से बात की, वो इस मकान की बड़ी अच्छी कीमत लगा रहे हैं। भाई इतना बड़ा मकान हम बुढ़े बुढ़िया रखकर क्या करेंगे? शहर में कोई छोटा सा मकान देख लेंगे 2 कमरों का, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तुम्हारे लिए तो कुछ भी काफी नहीं है सलीम अहमद। याजूज माजूज की तरह हर चीज निकल जाएगा, चाट जाएगा सब कुछ। अरे चाट जाएगा। इस मकान की हरियाली को तूने चटियल मैदान में बदल दिया। अब क्या रखा है इस मकान में? देख क्या रखा है। मकान में तुझे हरगिज नहीं बेचने दूंगी। तू किसी कीमत पर यह मकान नहीं बेच सकता, समझे? पता नहीं क्या लालच है तुझे। क्या कब्र में लेके जाएगी ये मकान? अपनी बेटी को देके जाऊंगी ये मकान। मैं शाह साहब को कॉल दे चुका हूँ। तू क्या और तेरा कॉल क्या? जा जा। देखो जीनत, हम अपनी बेटी को सब कुछ देंगे, सब कुछ दुनिया जहान की चीजें देंगे। तू मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं जानती हूँ तेरी चालों को और तेरी सारी घातों को। जा अपने कबूतरों को दाना दे और मुझे काम करने दे, बहुत काम पड़ा हुआ है। चल, मुझे देख लूंगा। हाँ हाँ देख लेना। आया बड़ा, मकान बेच दो। साहब जी। आओ आओ सज्जू, बस मैं तुम्ही को याद कर रहा था। ये रोशन बीबी कह रही थी कि ये जल्दी वापस मिल जाने चाहिए। और हाँ, वो आपने जो उनकी परसों पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई थी उस पर वो सख्त खफा है। कह रही थी कि अपनी आवाज़ को शनाख्त करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, कुछ ट्रांसमिशन में खराबी हो गई थी। और क्या हाल है उनके? बस जी रही हैं। आज तो सबा स्टूडियो आई है रशीद साहब के प्रोग्राम गुलदस्ते की गज़लों की रिकॉर्डिंग के लिए। सबा जी? निचोड़ लिया है रोशन जी को सबा के गम ने। उसके जाने के बाद बिल्कुल गुमनामी में चली गई। स्टूडियो आई तो यूं पोज कर रही थी कि जैसे मलका गज़ल हो। अरे किसकी वजह से बनी है? सिर्फ रोशन जी की वजह से? मैं तो उससे मिलने भी नहीं गया। अरे सज्जू बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। क्या हाल है सज्जू? चुप क्यों हो? सज्जू, वही पुराना हाल,
जरा जरा सी बात पे आंखें भीगने लगती हैं। आप तो बिल्कुल गुम ही हो गई हैं सबा जी। लोग रास्ता तो जरूर भूल जाते हैं, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर अपनी जगह तलाश कर ही लेते हैं। सबा जी, आपने तो सालों लगा दिए। रोशन बीबी अब तो मुंह से कुछ नहीं कहती। मैं जानता हूं वो मर चुकी है। सबा जी, रोशन बीबी को आपसे मोहब्बत नहीं, इश्क था, और इश्क का रुतबा मोहब्बत से बहुत बुलंद होता है, बहुत बुलंद। मैं बहुत बुरी हूँ सच्चू, बहुत बुरी हूँ। नए सफर के लालच में पुराने रिश्तों को इस तरह छोड़ आई जिस तरह कोई शनासाई, कोई रिश्ता ही ना था। अम्मा से कहना वो जीत गई है और मैं हार गई, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। उस दर को एक बार छोड़ने के बाद अब वहां तक दोबारा जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए उस दिन मिले बगैर चली आई। आलिया, एक बात पूछूं? हाँ? तो अपनी अम्मी को कराची क्यों नहीं बुला लेती? अम्मी बस मीरपुर खास में रहती है ना, और नाना के घर में। पता नहीं क्यों वो उन यादों के बीच से उठ के आना नहीं चाहती हैं। अपनी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बहुत सेंसिटिव हैं वो। ओह, चलो देर हो रही है, छोड़ने अभी। सबा जी, आप वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशन बीबी तो शायद आपके इंतजार में ही जी रही है। नहीं सच्चू, अब मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। सच्ची बात तो ये है, अब मेरे अंदर भी वापस पलटने की हिम्मत नहीं है। जाती हूँ। सबा जी, बोलो सच्चू। सबा जी, मेरी क्या औकात। मैं तो रोशन बीबी की आवाज़ के पीछे भागता हुआ इन तक पहुंच गया। सबा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम रिश्ते नाते अपने जहन से खुर्च डाले, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी सेवा के। संगीत की एक बूंद चखने के लिए सारी उम्र बिता दी। देखे ना, आवाज़ का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। रोशन बीबी से मैं भी सारी उम्र के वास्ते बंध गया। और आप तो बेटी ना सही, लेकिन बेटी तो उन्होंने बनाया आपको। अब आप भी थोड़ा सा कर्ज पे उतार दें। नहीं सच्चू, बाज़ औक़ात कर्ज को दिल में भारी बोझ बना रहने देना ही जरूरी होता है।
मुझे जज्बों के इंतहाई रवैये से बहुत डर लगता है। मोहब्बत को तो बहुत धीमा धीमा होना चाहिए, धीरे धीरे दिल तक पहुंचने वाला एहसास। नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से मोहब्बत के अंदर शिद्दत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिद्दत ही तो है जो इस मोहब्बत को जिंदगी भर आपके साथ रखती है। लेकिन मजबूर होकर किए जाने वाला काम बहुत चलचला वाला नहीं होता। नहीं तो जी, हम दोनों किसी इम्तिहान से नहीं ना गुजरे। हमारे दरमियान सिर्फ बातें हैं, तजर्बात नहीं। और सिर्फ बातों की बुनियाद पर इस तरह का नतीजा निकालना ठीक नहीं है। और अगर कभी हमें कोई बुरा तजुर्बा हो गया, मेरा मतलब है आगे चल के, तो मैं दुआ करूंगा हमारे दरमियान सिर्फ ये बातें रह जाएं। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें भी। यकीन नहीं आ रहा ना किस बात पे? मेरे और अपने साथ का। ख्वाब सा लग रहा है मुझे। यूं लग रहा है जैसे अभी सुबह होगी, मैं उठूंगी और उठते ही तुम्हें इस ख्वाब के बारे में बताऊंगी। वैसे दो बातें हैं, या तो तुम वाकई बहुत अच्छी हो, और या फिर तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हूं ही इतनी अच्छी, हर रंग में, हर रूप में। सजा प्लीज, आज नहीं। देखिए दो किसका फोन है? हेलो हेलो पापा, मैं अली बात कर रहा हूँ। हाँ अली जानू, क्या हो रही है? पापा, मामा ने सख्ती से मना किया था कि मैं आपको फोन ना करूं, मगर पापा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मामा तो अब बिजी हो गई हैं अपनी सिंगिंग में, वो लेट नाइट घर लौटती हैं। पापा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ पापा। आई लव यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू अली। लेकिन जानी ऐसा है कि बाबा आपको कल सुबह फोन करेंगे। नहीं, कल दोपहर को 3 बजे। आप ऐसा कीजिए कि अपना नंबर बाबा को बताइए। ठीक है जानू, आई नो, आई लव यू टू। चलिए जल्दी से मुझे अपना नंबर बताइए ताकि फिर आप फोन बंद करें और सो जाएं। कल अपने स्कूल भी जाना है। जी। क्या नंबर है? 49? ओके स्वीटहार्ट, आई मिस यू टू। बाय। But the program rolls on with a new contractor. It's too late in the game to get a new contractor. Kennedy promised the moon by the end of the decade. They switch contractors now, they can forget about that. And if it looks like they're going to miss Kennedy's goal, is the other check of the other team. You get that? Tap in our hands and we beg forgiveness and we promise it will never happen again. We do not. If you keep working these hours, you're going to have a heart attack. And we forget those files exist. तुम्हें क्या हो गया भैया? यार आलिया भी चली गई। आलिया चली गई? क्यों?
उसकी माँ की दोबारा तबीयत खराब हो गई थी। उनका फोन सुनते ही वो मीरपुर ख्वास के लिए रवाना हो गई। समरा, समरा दरवाजा खोलो प्लीज। समरा, देखो अब तो दिन भी निकल आया। समरा, नज़म तो खैर कोरियोग्राफ हो ही जाएगी, लेकिन सबा हैदर जैसी सिंगर उसको गाएगी क्यों, वो भी हम जैसे पैरेलल थिएटर वालों के लिए। यार ये पॉपुलैरिटी भी क्या चीज़ होती है ना, कि 12 साल बाद वो आई, उसने देखा और फतह कर लिया। वैसे शक्ल से तो इतनी बददिमाग नहीं लगती, क्या ख्याल है चल के बात करें? ज़्यादा से ज़्यादा मना ही कर देगी ना, हम लोग जूते तो खींच के मारने से। हाँ जूते तो नहीं मारेगी, कल चलते हैं। ठीक है ना, इतना दूर भी नहीं रहती, तुम्हारे घर से 3-4 गलियां छोड़ के जो बड़ा सा बंगला है वहीं रहती है। मैं उसको देखा है 2-3 बार आते आते। ठीक है फिर कल चलते हैं। डन? हाँ बिल्कुल डन। ओके चल, तेरी चाय तो मैं ही पी गया। ओके हाँ वैसे आज तुम गुस्से में बब्बर शेर लग रही थी। डर गए थे? और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा बिला वजह फोन पे चिपकना अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। समरा, अली मेरा बेटा है और अगर खौफ के मारे उसने मुझे फोन कर ही लिया है तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें बुरा लगा, मैं फिर माफी मांग लेता हूँ। अच्छा बस इतने फर्माबरदार मत बनो। वैसे मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। और अगर मैं ना आती तो तुम दरवाजा तोड़ देते। भाई मजा तो तब है कि जब किसी का एहसास आपको बाहर आने पे मजबूर करता है, और मेरा एहसास तुम्हें बाहर ले ही आया। बड़ी खुशफहमी। पता नहीं क्यों मर्दों को ये खुशफहमी होती है कि हमेशा औरतें पहल करें, क्यों? भाई तो वे तुम औरत नहीं हो, मेरी बीवी हो। कम एक ही बात है। अच्छा चलो चले। थोड़ी देर और। तुम्हें पता ना हम शादी से पहले भी यहीं आके बैठते थे, मेरी फेवरेट जगह है ये। लेकिन आज बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्या मतलब? I mean, can't explain it. बहुत नया नया सा, बहुत अच्छा सा, वो फीलिंग जो पहले मेरे अंदर कभी भी नहीं थी। नेवर। अच्छा वाकई? खालिद, सोचती हूँ मैं किस तरह वहां से यहाँ आ गई। रुखसत होते वक्त आपकी सब कुछ कहती हुई आंखें शायद मुझे रोक ही लेती, मगर मैं ही उस वक्त खुद को संभालती रही। और फिर सच्ची बात है कि अम्मी और बाबा से मिलने का लालच भी मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। अम्मी और बाबा मुझे अरसे के बाद देख रहे थे, इसलिए उनकी एक्साइटमेंट की ना ही पूछिए। मैंने अम्मी को आपके बारे में बता दिया है, बहुत खुश हैं। अलबत्ता बाबा को ये बात सुनकर शायद मायूसी होगी, क्योंकि वो अपने एक पुराने दोस्त के बेटे से मेरे 2 बोल पढ़वाने में खास इंटरेस्टेड है। ये खत जल्दी में लिख रही हूँ, इसलिए करीब आपको तफसीली खत लिखूंगी। तज़ीन।
हाल है? मत करें मामा, इतनी सी भी मोहब्बत नहीं आपको मुझसे। आज फिर नाराज हैं जनाब? देर हो गई ना बेटा? बस इतने थोड़े से दिन रह गए हैं और फिर मामा का एल्बम आ जाएगा और मामा की जान छूट जाएगी। बहुत दिनों से आपका यही बहाना सुन रहा हूँ। अली, पापा भी बिजी रहते थे मामा, आपसे ज्यादा बिजी रहते थे, लेकिन वो मेरे लिए वक्त निकाल लेते थे ना। आप तो आती हैं बाहर से, मुझे इग्नोर करती हैं, जाकर सो जाती हैं। बेटा, मैं तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ अली? मैं रोजाना लेट नाइट तक आपका इंतजार करता रहता हूँ और आप आकर फौरन सो जाती हैं। एक बार भी आप मेरे बेड पर आके मेरे बालों पे हाथ नहीं फेरती, मुझे प्यार नहीं करती पापा की तरह। बेटा, मैं तो आपको आपके आराम की वजह से डिस्टर्ब नहीं करती, ताकि आपकी नींद खराब ना हो। सुबह आपको स्कूल जाना होता है ना, इसलिए। प्यार से कोई डिस्टर्ब नहीं होता मामा, क्या ये बात भी आप नहीं जानती? यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई रहता है। मैंने इसी जगह मैंने देखा है इसे। मेहमान से क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? अच्छा, आओ। इंसान हो तुम लोग? नहीं, मुझे तुम में कोई इंसान वाली बात नजर नहीं आती। क्यों पागलों की तरह घंटी बजा रहे थे? जी वो हमें सभा से कोई नहीं रहता यहाँ पे, दफा हो जाओ। आंटी जी वो दरअसल खबरदार, खबरदार जो मुझे किसी रिश्ते से जोड़ने की कोशिश की तो तुम लोग कुत्ते हो, लंबे लंबे जबानों वाले कुत्ते, बकरो कुत्ते। दफा हो जाओ यहाँ से। जी आंटी, क्या पागलों के घर पे ले आए? तो ही नहीं यहाँ से, जाते हो।
Atif and Aluj Production.